अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल दस्तयाब हो रहे हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से कब पेमेंट मिलेगा, शेड्यूल क्या है, वो चीज़ पूछ रहे हैं लोग। कई लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि भाई क्या उम्मीद छोड़ दें। तो मैं आप तमाम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये अल्फाज ही सबसे बड़ी आपकी उम्मीद है, जिसमें आप कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई पैसे कम मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या भाई उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि जिन जगहों पर उम्मीदें नहीं हुआ करती हैं वहाँ पर खामोशियाँ होती हैं, राब्ते नहीं होते, वहाँ पर क़त्अ ताल्लुक़ी होती है, और जहाँ पर एहसास होता है वहाँ पर उम्मीद होती है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ एक एहसास है, एक इंतज़ार है और लोगों को उम्मीदें हैं। और आप लोगों के ये सवालात, आप लोगों के अपडेट के मुतालबात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से आप लोगों को अब तक उम्मीदें हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि क्या भाई उम्मीद छोड़ दें। उम्मीद नहीं होती तो आप किस चीज़ को छोड़ने की बात करते हैं। आप लोग बेंगलोर की एक कंपनी जो मंसूर नामी शख्स चलाया करता था, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उसी वक्त जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला गरमाया था, तो उसी वक्त मंसूर की वो कंपनी जो थी उसके साथ भी क्राइसिस का मामला हुआ था। मंसूर नामी शख्स ने बहुत सारी बातें इस तरह की थी कि खुदकशियाँ कर लेते हैं, तमाम तरह से झूठे और तमाम तरह से मकर फ़रेब की बातें की थी, इधर उधर भागा था। आज उसके इन्वेस्टर कहाँ हैं? वो लोग किस कॉल सेंटर पर फ़ोन कर रहे हैं? वो लोग किससे उम्मीद रख रहे हैं और किससे मुतालबात कर रहे हैं और किसको डराने धमकाने और अपने सपोर्ट का एहसास दिला रहे हैं? नॉन कंप्लेनर होने का एक दर्जा बता रहे हैं, कंप्लेनर होने का एक दर्जा बता रहे हैं। और उस मंसूर नामी शख्स की कंपनी में कौन है वो शख्स जो आज भी इंतज़ार की घड़ी में खड़ा है? कोई नहीं है। कोई कॉल सेंटर नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, किसी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं है। इसलिए उसके इन्वेस्टर सारे के सारे तितर बितर हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में सारे लोगों को उम्मीदें हैं। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, और हमें उम्मीद है अपनी कंपनी की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। जो लोग अदालती कार्रवाइयों में इस तरह से मुनहमिक हैं, इस तरह से बेचारे उलझे हुए हैं, जो अपने इन्वेस्टरों की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते हैं। आप खुद बताइए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा सुप्रीम कोर्ट की उस दावे को पूरा करें, उस मुतालबे को पूरा करें जिसमें 640 करोड़ रुपए जमा करके स्टेटमेंट दिखाने की बात कही गई है। डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अगर उस मुतालबे को पूरा करती हैं तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टरों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टरों को पैसे देने के इब्तिदा कर दिए जाते हैं तो मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो मुतालबात, वो टारगेट और वो निशाने पूरे नहीं हो सकते। लिहाजा एक समझदार शख्स हमेशा यही कहेगा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी अदालत है, आप उसके मुतालबात को पूरा कर देंगे तो आगे की तमाम तरह की कार्रवाइयाँ लोगों के पैसे देने के, लोगों के मुतालबात के तकमील के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए और कंपनी की शाख को बचाने के लिए बड़ी आसानी मैसर होगी। और हम नहीं, लेकिन हम जैसे लोग, हज़ारों करोड़ों लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से इस्तेफ़ादा करेंगे। अगर समझदार कोई शख्स होगा तो यही कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आप मुतालबा पूरा कर दें, लेकिन कोई नासमझ होगा तो यही कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाने दो, मेरे पैसे मुझे मिल जाने दो। तो लिहाजा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने जो दावा किया था, जो वादा किया था, उस वादे पर वो खरी में उतरी। जहाँ तक उनके हाथ में ताकत मैसर हुई, 20%, 100%, 50% विड्रॉल के और पार्शल अमाउंट के, बहुत सारे लोगों के 5%, 10% लोगों के अमानतें देने की कोशिश की है और दी भी है। बहुत सारे लोगों के, सैकड़ों लोगों के नाम मैं गिनवा सकता हूँ जो कि मेरे जानने वाले नहीं है, आप ही लोगों के दरमियान के हैं। 1,72,000 अफराद सुप्रीम कोर्ट की तादाद के हिसाब से जो मुकम्मल
हो रहे हैं उसमें वो लोग भी शामिल हैं, लिहाजा तादाद बड़ी है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जानने वालों में, आपके बैकग्राउंड में लोग नहीं हैं या ना हो सकता है, लेकिन एक बड़ी तादाद ने पैसे हासिल किए। डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बहुत सारे मुतालबात पूरे किए हैं। लोग डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के वादों को वो ये समझते हैं कि मतलब उन्होंने वादा करके मतलब उसको वफा नहीं किया, पूरा नहीं किया, जबकि हर शख्स ये समझ सकता है कि एक कोर्ट के ऊपर ये उम्मीद होती है। जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़ेर हिरासा थी तो उस वक्त ये हम लोग उम्मीद करते थे कि इस डेट में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बाहर आ जाएंगी, लेकिन वो कोई ना कोई नई अपडेट आ जाती थी और वो मामला पाए तकमील को नहीं पहुंचता था। ठीक उसी तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा आज इस इंतज़ार में हैं और वादा करती हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस डेट में, इस तारीख़ में, इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मैं लोगों के पैसे दे दूँगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई ना कोई नया मामला उलझ जाता है सामने के फरीक लॉयर्स की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नए टारगेट की वजह से। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के वो मुतालबात, वो वादे पूरे नहीं हो पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कोशिश नहीं कर रही हैं। उनकी कोशिश ना करने की कोई एक दलील पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया से कोई नहीं दे सकता। उनके लॉयर्स के, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लॉयर्स की टीम कभी कोर्ट में ना पहुंची हो, कोई दुनिया की ताकत इस बात का सबूत नहीं दे सकती। कहीं से कहीं तक आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तरफ से तैयारी ना हो कोर्ट मामलात की, ये कोई हिंदुस्तान का शख्स इस बात का सबूत नहीं दे सकता। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस बात की कैपेबिलिटी नहीं रखती हैं, वसाअत नहीं रखती हैं, ताकत नहीं रखती हैं कि वो लोगों के पैसे न दे सकें। ये हिंदुस्तान की कोई एजेंसी, दुनिया की कोई एजेंसी इस बात को आज तक दावेदारी के साथ नहीं कह सकी है। लिहाजा आप लोगों के इत्मीनान के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कैपेबिलिटी रखती हैं, सलाहियत रखती हैं, बहुत सारी उनके पास ऐसे वसाइल हैं, ऐसे ज़राए हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो पलक झपकते में लोगों के पैसे दे देंगी। लेकिन आपको अगर इसमें आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों को किसी भी तरह से आप लोगों को अपने इक़दामात करना है, तो वो दुआ करना है और कहीं ना कहीं उस मामले, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम लोगों को इंतज़ार करना होगा, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 640 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ स्टेटमेंट के शक्ल में दिखाए। जिस दिन इस स्टेटमेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है, अब ये पैसे लोगों में तकसीम कर दिए जाए, वहाँ पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा मुकम्मल तरीके से फतहयाब हो जाएंगी। और कुछ लोग इस चीज़ को कैटेगरी वाइज तकसीम करते हैं कि भाई वो पैसे तो SFIO वालों को जाएगा, वो पैसे तो कंप्लेनरों को जाएगा, वो पैसे इनको जाएगा, उनको जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तनाजुर में, उसके नज़र में इन्वेस्टर और सिर्फ इन्वेस्टर हैं। वो कंप्लेनर, नॉन कंप्लेनर, सब्र करने वाले, दुआ करने वाले हम लोगों के सामने हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने इसी चीज़ को दोहराते हुए कहा था कि हमारे सामने किसी भी तरह की ऐसी कैटेगरी नहीं है कि कौन कंप्लेनर है, कौन नॉन कंप्लेनर है अदालती मामले में। लेकिन जब पैसे देने की बात आएगी तो वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आएगी कि हमें किन लोगों को पहले पैसे देने चाहिए। लिहाजा आप लोग अगर यहाँ तक इंतज़ार किए हैं, आप लोग यहाँ तक उम्मीद किए हैं, तो अपनी उम्मीदों को बरकरार रखिए। आप लोगों की उम्मीदें हैं, आप लोगों के जो मुतालबात हैं, आप लोगों के जो मुतालात हैं, आप लोगों का हिस्ट्री जो है वो ये चीज़ बताता है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस चीज़ को अफोर्ड करती हैं, इस चीज़ की ताकत रखती हैं कि वो मिनटों या सेकंडों में, जैसे पहले लोगों की पैसों की अदायगी बेनिफिट के तौर पर विड्रॉल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में देती थी, उसी शक्ल में आज भी दे सकती हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी अमानतें मौजूद हैं जिसके ज़रिया से वो दे सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला सारे लोगों की अमानतें वो सलाहियत रखती हैं। बस एक बार कोर्ट को ये हुक्मनामा सुना देना होगा कि ठीक है, इन पैसों को आप इन्वेस्टरों में तकसीम कर दीजिए। बस उस वक्त तक के लिए आप लोग मज़ीद और दुआ कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा है। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद और शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा और लोगों की अमानतें उनके हाथों तक, उनके चौखटों तक और उनकी दरो दीवार तक पहुँचेंगे और उनकी नस्लें इंशाअल्लाह ताला सैराब होंगी। जिस तरह की बरसहा बरस तक, 20-25 बरस तक
اور ایک عرصے دراز تک لوگ سیراب ہوتے رہے ہیں ہیرا گروپ آف کمپنیز سے، مزید آگے بھی اسی طرح سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔